गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। दोस्त हु आर प्लानिंग फॉर एमबीए, रेगुलर बेस पे प्लान कर रहे हैं, जयपुर राजस्थान से प्लान कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए एमबीए विद इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। मोर एजुकेशन जो मेरी क्लासेस चलती है उसको डिस्कस करेंगे। बेस्ट कॉलेज कैसे ढूंढना है आपको और आपका स्पेशलाइजेशन कौन सा होगा उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 18 साल का एक्सपीरियंस है। एज अ गेस्ट बहुत सारे कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉब कैसे लगना है, कहां से एमबीए करना चाहिए, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा देखिए, न्यूज़पेपर में आया था 2027 तक मशीनें करेंगी 42% काम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बढ़ेगी मांग। तो ये मान के चलो, अगर आप एमबीए कर रहे हो तो स्पेशलाइजेशन वो चूज करना जिसमें एआई और एमएल इंटीग्रेटेड हो। साथ के साथ अगर आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जॉब रिपोर्ट है 2025 का, इसका पेज नंबर 19 पे आप जाएंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनकी जॉब्स आने वाली है। कौन सी जॉब जाने वाली है? फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब, इसमें पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर। अगर अपन कैशियर की बात करते हैं तो आज कैशियर की जरूरत ही नहीं है, पैसा मशीन में डिपॉजिट हो रहा है, मशीन से विड्रॉल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जॉब्स जाने वाली है। अब देखिए थोड़ा सा मेरे बारे में बताया तो मेरी क्लासेस चलती है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है और ये मेरी क्लासेस आपको दिखाई दे रही होंगी। साथ के साथ में हर साल एमबीए टॉप 20 स्कूल एमबीए का जहां मैं बच्चों को लेके जाता हूँ, आईएम अहमदाबाद। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूँ, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा मेरी क्लासेस के अलावा मैं बुक्स भी लिखता हूँ। 2008 से मैं बुक लिख रहा हूँ, 2008 में लिखी, 10 में लिखी थी। ये अलग अलग बुक्स हैं, ये मेरी क्लासेस हैं जो यूट्यूब पे आपको उसके सैंपल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है एमपीए विद इंटर्नशिप। देखिए अगर आप एमबीए कर रहे हैं ना, तो साथ में इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। इसके बेस पे आपको प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जयपुर के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, हाफ डे वो लोग कॉलेज में पढ़ाएंगे जिसको अपन रेगुलर मोड पे कॉलेज बोलेंगे, और आधे दिन में वो इंटर्नशिप पे भेज देंगे आपको। और वो इंटर्नशिप होगी, वो पेड होगी। मतलब सुबह आप आते हैं 8 ओ क्लॉक, 8 से लेके 11-12 बजे तक पढ़ाई करेंगे और 12 बजे के बाद में आप कहाँ जाएंगे? ऑफिस जाएंगे, और ऑफिस में रहेंगे आप 12 से लेके 7। ये सारा का सारा कॉलेज प्रोवाइड करेगा। 3 महीने आपको पहले ट्रेंड किया जाता है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, जीडीपीआई, और जैसे आप ट्रेंड हो जाते हैं उसके बाद आपको प्लेस कर देते हैं। तो मान के चलो कम से कम 1.5 साल तक आप प्लेस रहेंगे। कम से कम 1.5 साल तक प्लेस रहने से आपका जो प्लेसमेंट होगा, उस प्लेसमेंट के बेस पे आपके पैकेजेस बढ़ जाएंगे, और जो भी आप वहां से कमा रहे हैं उससे आप कॉलेज की फीस भर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। और ऑन एन एवरेज मान के चलो 6-7 लाख का पैकेज लग जाता है। और अगर फीस स्ट्रक्चर देखें तो 3 से 4 लाख तक का फीस स्ट्रक्चर रहता है। अब अगर आपको बेस्ट कॉलेज चूज करना है तो बेस्ट कॉलेज कैसे चूज करना है? देखिए एक तो आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना है, जो भी कॉलेज में आप जाने वाले हैं उसका प्रीवियस प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा। एलुमनाई फीडबैक देखेंगे वहां का। उसके अलावा आरओआई, अगर आप मान लो 3 लाख रुपए दे रहे हो तो कम से कम 6 लाख का पैकेज चाहिए। तो जितना आप पे कर रहे हो उससे डबल का पैकेज तो अपने को चाहिए। इसको आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी कॉलेज में आप जा रहे हो वहां पे सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जिससे कि आप पढ़ाई कर सको प्रॉपर। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज ऐसी जगह पे चूज करो जो सिटी में सेंट्रली लोकेटेड हो, जिससे आपको इंटर्नशिप पे दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत आउटर एरिया में चले गए तो फिर वहां पे कंपनीज नहीं मिलेंगी आपको। तो ऐसी जगह पे कॉलेज ढूंढना है जहाँ पे कंपनीज भी सामने हो, कॉलेज भी पास में। अगर मैं एलुमनाई नेटवर्क की बात करूँ तो जो भी वहां से पास आउट है उनसे आप पूछो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ ऑलरेडी वो लोग जॉब कर रहे हैं। देखिए अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट, कोर्स और कहाँ से आपको एमबीए करना है, सारी चीजें डाल के आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा। क्योंकि 90% चांस में क्या कॉलेजेस में रहता हूँ या क्लास में रहता हूँ, तो मैं बात नहीं कर पाता, तो आप व्हाट्सअप डाल सकते हैं इसके ऊपर। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है एमबीए फिनटेक। ये स्पेशलाइजेशन की सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड है। तो अगर आपको एमबीए करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको रखना, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी ये बात बोल रही है। इसमें आप फाइनेंस और टेक का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। सारी बैंक्स में, सारी इंश्योरेंस कंपनीज में, सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज में, सब जगह पे आपको यहाँ पे जॉब अवेलेबल मिलेगा। और 6 से 7 लाख का मिनिमम पैकेज आप मान के चलो। बिजनेस एनालिटिक की बात करें, इसका भी जबरदस्त डिमांड है। अगर आपने वहां देखा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में इसमें आपको आईटी कंपनीज में जॉब मिल जाएगी, कंसल्टेंसी कंपनीज में, ई कॉमर्स में जॉब मिल जाएगा। 6-7 लाख से मिनिमम स्टार्ट होता है इसके अंदर पैकेज। आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको आईटी कंपनीज हो गई, उसमें आपका टीसीएल, विप्रो, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आपको फाइनेंस मिलेगा। फाइनेंस तो एवररेडी है, मतलब हमारा एवरग्रीन ऑप्शन है जहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकता है, जिसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद में जेपी मॉर्गन हो गया, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गई, मोतीलाल ओसवाल होगी। तो हर जगह पे आपकी जॉब्स लग सकती है और मिनिमम 6 से 7 लाख से आपका पैकेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी मार्केटिंग की बात करें तो ये मान के चलो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे मार्केटिंग की जॉब्स अवेलेबल नहीं होगी। एफएमसीजी में हिंदुस्तान लीवर हो गया, आईटीसी हो गया,
TCL हो गया, विप्रो हो गया, ई-कॉमर्स कंपनी हो गई, फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गई, हर जगह पे आपको जॉब अवेलेबल मिलेगी। अगर मैं HR की बात करता हूँ तो HR वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर जो भी प्लेस वैकेंट हो जाती है वहां पे नया एम्प्लॉय लाना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसकी सैलरी डिसाइड करनी है, उस एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है, तो वो सारा का सारा काम HR का होता है। तो HR के लिए भी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी आपको, IT कंपनीज मिल जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंसी कंपनीज मिल जाएंगी। तो उसके अलावा ऑपरेशंस ऑपरेशंस का काम होता है रॉ मटेरियल लाने से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक और उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक का। तो जो पूरा प्रोसेस है ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे आपका ब्लू डार्ट है, उसके बाद में DHL है, कोरियर कंपनीज हो गई, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ई-कॉमर्स कंपनीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई। तो यहाँ आपका जॉब लग सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, अगर मेरे से और डिटेल में कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये डिटेल्स आप भर के मेरे को व्हाट्सअप कर दो और फिर मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ। अगर कोई डाउट है, बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप लोग प्लीज MBA में एडमिशन लेने से पहले मेरे से जरूर बात करना, क्योंकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज बताऊंगा जहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल है। क्योंकि आप भी जानते हो अगर इंटर्नशिप होगी तो आपकी आगे जाके प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1.5 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको नेक्स्ट जॉब देके जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।